Hello friends, I am Sunandita and I welcome you to my YouTube channel Quick Learning. In this video, I will discuss about Atal Pension Yojana. If you are visiting my channel for the first time, please hit the subscribe button and don't forget to like and share the videos. First हम मेजर कंटेंट्स के बारे में जान लेते हैं. हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. What is अटल पेंशन योजना, बेनिफिट्स ऑफ APY, एलिजिबिलिटी, APY कंट्रीब्यूशन चार्ट, how to avail APY. APY scheme run by Government of India. अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है. सेकेंड, एज ग्रुप बिटवीन 18 to 40 years कैन एनरोल इन APY स्कीम. अटल पेंशन योजना स्कीम में 18 से 40 साल के कोई भी व्यक्ति खुद को एनरोल कर सकते हैं. थर्ड, एनरोल्ड पर्सन विल गेट द बेनिफिट्स आफ्टर 60 years. APY से जुड़े हुए कोई भी पर्सन उनके 60 साल पूरे होने के बाद उन्हें सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. फोर्थ पॉइंट, यू कैन सिलेक्ट द पेंशन अमाउंट ऑफ हाउ मच यू विल बी नीडिंग आफ्टर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद हमें कितनी राशि की ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम पेंशन अमाउंट चुन सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ अटल पेंशन योजना. फर्स्ट पॉइंट, लाइफ टाइम गारंटेड मंथली पेंशन. अटल पेंशन योजना में आपको लाइफ टाइम के लिए गारंटेड मंथली पेंशन मिलती है. सेकेंड पॉइंट, स्पाउस विल रिसीव सेम पेंशन अमाउंट आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ. मतलब इस योजना के अंदर एनरोल्ड पर्सन की डेथ हो जाने के बाद उनके स्पाउस को सेम पेंशन अमाउंट मिलेगा. थर्ड पॉइंट, आफ्टर डेथ ऑफ स्पाउस नॉमिनी विल गेट ₹1.7 lakhs to ₹8.5 lakhs. मतलब स्पाउस की डेथ हो जाती है तब उस स्कीम में मेंशन किया गया नॉमिनी को ये अमाउंट मिलती है. पिछले पॉइंट में ये डिस्कस किए थे, अगर APY सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को सेम पेंशन मिलेगा और उसके बाद अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो मेंशन्ड नॉमिनीज को लमसम अमाउंट मिलने के बाद APY अकाउंट क्लोज हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट, सब्सक्राइबर कैन डिसाइड how much pension amount they need while opening the account and the amount can be selected between ₹1000 to ₹5000. अटल पेंशन योजना में अकाउंट खोलने के टाइम पर पेंशन राशि सिलेक्ट करना होता है. कितना आपको रिटायरमेंट के बाद चाहिए वो अमाउंट है 1000 से लेकर 5000 तक है. जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके बदले में आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा. फिफ्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन सिलेक्टेड पेंशन अमाउंट एंड एज ऑफ द सब्सक्राइबर. मतलब अटल पेंशन योजना में जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा वो डिपेंड करता है पेंशन अमाउंट एंड पर्सन के एज के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी. एनी इंडियन सिटीजन एज्ड बिटवीन 18 to 40 years कैन ओपन द APY अकाउंट. कोई भी इंडियन सिटीजन जिनका एज 18 से 40 साल है वही लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं. एनी पर्सन कैन ओपन द अकाउंट हु वांट्स टू सिक्योर देयर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट. इस योजना में कोई भी पर्सन जिनको पेंशन की ज़रूरत है वो पर्सन अकाउंट ओपन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर जिनको पेंशन नहीं मिल रहा हो वही लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं. APY कंट्रीब्यूशन चार्ट. अब हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना में कब और कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है. उसके लिए आपको NSTL वेबसाइट में जाके APY कंट्रीब्यूशन चार्ट सिलेक्ट करना होगा. सिलेक्ट करने के बाद आपको एक डिटेल्ड चार्ट मिल जाएगा. इस चार्ट में क्लियरली मेंशन्ड है पेंशन अमाउंट के साथ साथ नॉमिनी को कितना अमाउंट दिया जाता है एंड एज के हिसाब से एंड पेंशन अमाउंट के हिसाब से आपको कितना अमाउंट जमा करना होगा एंड कितने साल के लिए, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो या फिर हाफ ईयरली हो. अब हम ब्रीफली इस चार्ट को देखकर APY स्कीम के बारे में जानेंगे. हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मिनिमम एंट्री एज है 18 साल. 18 साल के पर्सन को 60 years कंप्लीट होने में और 42 years लगेंगे तो उनका APY इन्वेस्टमेंट पीरियड हो गया 42 years.
अभी हम वेरियस पेंशन अमाउंट के लिए कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा वो देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक 18 साल की पर्सन को 1,000 रुपये पेंशन के लिए 42 रुपीज़ मंथली देना पड़ेगा। वैसे ही 2,000 रुपये पेंशन के लिए मंथली आपको 84 रुपीज़ देना पड़ेगा। 3,000 रुपये के लिए मंथली आपको 126 रुपीज़ देना पड़ेगा। 4,000 रुपये के लिए मंथली आपको 168 रुपीज़ देना पड़ेगा। 5,000 रुपये पेंशन के लिए मंथली 210 रुपये देना पड़ेगा। वैसे ही आप देख रहे हैं, एक 18 साल की पर्सन को 1,000 रुपये पेंशन के लिए क्वार्टरली 125 रुपीज़ देना पड़ेगा। 2,000 रुपये पेंशन के लिए क्वार्टरली 250 रुपये देना पड़ेगा। 3,000 रुपये पेंशन के लिए क्वार्टरली 376 रुपीज़ देना पड़ेगा। 4,000 रुपये पेंशन के लिए क्वार्टरली 501 रुपीज़ देना पड़ेगा। 5,000 रुपये पेंशन के लिए क्वार्टरली 626 रुपीज़ देना पड़ेगा। वैसे ही आप देख रहे हैं, अगर हाफ ईयरली आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं 1,000 रुपये पेंशन के लिए हाफ ईयरली आपको 248 रुपीज़ देना पड़ेगा। 2,000 रुपये पेंशन के लिए हाफ ईयरली आपको 496 रुपीज़ देना पड़ेगा। 3,000 रुपये पेंशन के लिए हाफ ईयरली आपको 744 रुपीज़ देना पड़ेगा एंड सो ऑन। ये अमाउंट एंटायर एपीवाई इन्वेस्टमेंट पीरियड तक सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 20 साल के पर्सन को 1,000 रुपये पेंशन के लिए आगे 40 साल तक 50 रुपीज़ मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा। उनके एज के साथ कंट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं बढ़ेगा। अभी हम देखेंगे रिटर्न ऑफ कर्पस अमाउंट क्या है। अगर एपीवाई सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा, लेकिन उनके स्पाउस के डेथ के बाद जितना भी कर्पस अमाउंट है इस चार्ट में मेंशन्ड किया गया है, उतना अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा और एपीवाई अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। 1,000 रुपये का पेंशन अमाउंट के लिए कर्पस अमाउंट 1.7 लाख से, 2,000 रुपये के लिए कर्पस अमाउंट 3.4 लाख से, 3,000 रुपये के लिए कर्पस अमाउंट 5.1 लाख से, 4,000 रुपये के लिए कर्पस अमाउंट 6.8 लाख से, 5,000 रुपये के लिए कर्पस अमाउंट 8.5 लाख रुपीज़ है। हाउ टू अवेल दिस एपीवाई योजना। इस योजना को अवेल करने के लिए 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑप्शन, ऑफलाइन ऑप्शन। ऑनलाइन ऑप्शन के लिए जितनी भी बैंक है वो सारे बैंक्स आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं। ऑफलाइन ऑप्शन के लिए आपको बैंक में जाके एक फॉर्म होगा 1 पेज का, अटल पेंशन योजना फॉर्म, उसे फिल करना होगा। उसके साथ साथ आपको बैंक पासबुक कॉपी, आधार कार्ड कॉपी को अटैच करके सबमिट करना होगा। होप ये वीडियो देख के आपको एपीवाई स्कीम के बारे में कुछ आइडिया मिला हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं learningquick@gmail.com। Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Make sure you hit the subscribe button below and click on the bell icon and turn on the notification. Thank you for the support.